गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर दोनों लिंक सेम है ना सर, आज जो आप शेयर किए और जो पहले से सर ज्वाइन करते थे? नहीं, दोनों लिंक अलग अलग होगा। वो 1 बजे के लिए सर। हाँ, वो 1 बजे के लिए। और यस सर। ये वाला ये हो गया, मतलब इसको इसे सेपरेट ही कर दिया दोनों को। जी सर। और बाकी वो क्लासरूम और गिटहब सबका तो लिंक मैंने कर दिया था ना, शेयर कर दिया था। यस सर, यस सर, शेयर कर दिए थे सर। चैनल में एक हमको लगता है एक और चीज करना पड़ेगा कि मोबाइल नंबर से वो वैलिडेट नहीं हुआ अभी। यस सर। उसके लिए वीडियो मैंने डाला तो है, लेकिन प्रोसेसिंग दिखा रहा है अभी तक वो आपका आज वाला वीडियो जी का। सर। जी सर। आज वाला वो 1 बजे ना? हाँ, मोबाइल नंबर शायद मेरे ख्याल से अब तक मैंने डाला नहीं था वहाँ पे। मैं फोन नंबर वेरीफाई कर। सभी आप वही कर रहे हैं सर, मोबाइल नंबर मतलब उसको वैलिडेशन कर रहे हैं? वैलिडेट कर दिया था दोनों नंबर ट्राई करके कि इसमें भी लिमिट था शायद कि एक नंबर से कितना अकाउंट तक कर सकते हैं, एक में तो आ रहा यस सर। है। एक हो गया। आज वाला वीडियो चाहिए। यस सर, दे देते सर, ठीक रहता।
होता है कि नहीं होता, तो वेरीफाई कर दिया मैंने। यस सर। आज ये फाइल कंटिन्यू करें ना, डेटा स्ट्रक्चर में जाए हम लोग। सर डीएस में सर करते हैं। चलिए वो तो आज सर डीएस का ही फिर टाइम है सर थर्सडे को करते शेड्यूल। हैं। यस सर। चलो जी, लिंक लिस्ट ऑपरेशन कर रहे थे हम लोग ना, उसे कंटिन्यू करते यस हैं। सर। यस सर। तो चलिए, अभी तक हमने क्या किया था, हमने लिंक लिस्ट का नोड को डिफाइन कर लिया था, है ना। यस सर। उसके बाद में फिर उसका डायग्राम पहले बनाते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। सर उस दिन आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे, फिर साथ में एग्जाम्पल लाए थे सर, मतलब उस दिन कुछ बातें सर रह गया था शायद डिस्कशन में। अच्छा, तो लास्ट लास्ट वाला सर ओपन करते ना सर गूगल क्लासरूम से। लास्ट मतलब जब डेटा स्ट्रक्चर मूव कर रहे थे ना। यस सर। फर्स्ट डे ऑफ लिंक लिस्ट आई थिंक सर ट्यूसडे था सर। तो वो होगा, ये क्या 2 तारीख को होगा, है ना। यस सर 3 तारीख था शायद। 3 तारीख। जी सर। यहाँ पे तो ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ तो मुझे दिख रहा है अभी 3 तारीख वाला में तो ये दिख रहा है, फ्रंट एंड करंट का बात किया था हमने, रूम स्टाफ हॉस्टलर बिलिंग का बात किया था, ये तो वही है। हम्म। मतलब ये हॉस्टलर वाला है, ठीक है। तो 3 तारीख तो थर्सडे हो गया, वो तो उससे 3 से पहले उससे पहले जो पहले उससे पहले वो 1 तारीख एक को का ही होगा, ट्यूसडे था सर। ये यस सर। वही लिंक लिस्ट में यस हमने सर। डिस्कस किया था। यस सर। तो ये सब तो लास्ट में हम लोग ये वही मूवी थोड़ा सा हाँ सर। एक इसको क्लास। डिस्कस करते हुए ना, क्लास हम्म। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस स्टोर्स हैश कोड्स, ये जावा वाला हमने लास्ट में डिस्कस किया था जी कि सर। जावा में जो हमारा ये रहता है, जो क्लास का इंस्टांसेस होता है, ठीक है, वो हैश कोड रखता है अपने अंदर, उसके अंदर एड्रेस, मतलब अल्टीमेटली वो एड्रेस ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो हमने डिस्कस करके छोड़ दिया था वहां जी तक। सर। यस सर। फिर सच थिंग्स विल कम इन आवर वे अगेन, ठीक है, फिर से आएगा। जैसे हम लोग यस। उस दिन ये बात कर रहे थे एक्चुअली कि कौन कौन सा लैंग्वेजेस है जहाँ पे एड्रेसेस होता था, है ना, ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं। जैसे मेरा बोलना था कि सी में, जैसे हम लोग ने प्रॉपरली, देखिए मैंने बेसिक में ही प्रोग्रामिंग किया हुआ है, ठीक है। द लैंग्वेज दैट आई यूज वाज बेसिक, लिटिल बिट बेसिक। पास्कल, पास्कल आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। थोड़ा सा जब स्कूल में ही था तो जो टीचर थे उनको कुछ आता था, सिलेबस में नहीं था, बस सिखाया था, तो थोड़ा बहुत आता है मुझे। मेरा भाई भी करता था तो थोड़ा बहुत मैंने उसके साथ में किया, तो उसका जो ग्रेजुएशन था उस समय में पास्कल था वो लोग सिलेबस में, ठीक है। तो उसके साथ भी थोड़ा बहुत कैसे? मैंने किया हुआ था, बट नॉट दैट मच। बेसिक मैंने काफी किया था बिकॉज स्कूल में, ठीक है, ये स्कूल में मेरा यस। लौता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वहाँ, तो उस समय वही सिखाया जाता था। बेसिक आई हैड डन। इसका 2 कंपाइलर्स हमने यूज किया था, GW बेसिक और क्यू बेसिक, है ना, 2 कंपाइलर्स वे यूज। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिला मुझे वो सी मिला, ठीक है। फिर C++ चलते रहा, ठीक है। उसके बाद में जावा, हम लोग सिलेबस में HTML वगैरह नहीं था जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस समय में तो, लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो थोड़ा कंप्यूटर शुरू में सीख रहे थे, मतलब वो लोग करते कुछ और थे। जैसे मेरे मामा है, वो उनका प्रेस है वहाँ पे, ठीक है, वो जो किताब उताब छपता है, तो मोस्टली जैसे लोकल ऑथर्स का जो किताब वगैरह होता है उनके प्रेस में जाता था, तो छपाई वपाई होता था, तो कंप्यूटर में उनको शुरू से इंटरेस्ट हो गया था। तो हम्म। वो कहीं कहीं से सब मटेरियल ला के हम लोग को देते थे, क्योंकि उनको तो सीखना नहीं था, उनका तो अपना काम था। तो वो क्या करते थे, देखो ये HTML होता है, ठीक है, तो थोड़ा यस सा सर। जैसे डेमो कहीं से लेके आते थे, हम लोग को बताते थे और हम लोग को बोलते थे कुछ करो, ठीक है, इसको आगे सीखो, ऐसे करके छोटा मोटा पेजेस कहीं से ला ला के। तो वैसे उनका एक फ्रेंड था जो थोड़ा सा गीक टाइप का था, तो वो तो लॉयर है एक्चुअली, ठीक है, तो वो भी मतलब लॉयर है, और पहले से घर से अच्छा खासा पैसा था, क्योंकि वो लोग का आलू प्याज ये सब का होलसेल का बिजनेस था पहले से, है ना। तो
मतलब वो शौक से कंप्यूटर खरीद के लाया था घर में, उस जमाना में 50-55 हजार में कंप्यूटर खरीद के लाया था घर में। और मतलब फर्स्ट जो विंडोज के साथ सिस्टम मैंने देखा था उन्हीं के पास देखा था मैंने। तो हम लोग के स्कूल में तो डॉस होता था, तो विंडोज वाला सिस्टम मैंने उनके पास देखा था, विंडोज 95 था आई थिंक है ना, सीडी रोम ड्राइव ये सब चीज फर्स्ट टाइम उनके पास में देखा था मैंने। तो वो मतलब मेरे मामा से काफी अच्छे मतलब रिलेटेड थे, तो ये दोनों मतलब लगे रहते थे कंप्यूटर में, तो ये लोग से काफी हम लोग को मिल जाता चीजें है ना। यस सर। तो लाइक दैट, तो दिस इज हाउ इट वेंट, ठीक है। उसके बाद में ये वीबी वगैरह तो हम लोग को कॉलेज ये सब के सिलेबस में कभी नहीं मिला। तो वीबी में पढ़ाते पढ़ाते सीख गया। एंड जैसे मैंने कभी बताया भी होगा कि जब मैं अपना ये बीसीए वाला जब प्रोजेक्ट कर रहा था ना, तो उस समय में मतलब हम लोग को कोई टाइप का गाइडेंस नहीं मिला था, वही हालत था सब कॉलेज का जैसा हालत रहता है वैसे ही करके। तो लेकिन ये था कि हम लोग को प्रोजेक्ट सबमिट करना था, ठीक है। प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होगा तो मतलब नंबर नहीं मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ करना है, छोटा से बड़ा कुछ करो, लेकिन पैसा वैसा वाला बात नहीं था कि आपको पैसा से खरीद के जमा करना है, ये सब नहीं। समथिंग यू हैव टू, मतलब वो वेबसाइट ही क्यों ना हो, छोटा सा वेबसाइट बना के सबमिट कर दीजिए वो भी चलेगा, बट समथिंग यू हैव टू डू, ठीक है। वो कंपल्सन था हमारे ऊपर। तो कोई सीनियर था, तो सीनियर ने बोला कि ट्राई वीबी, ठीक है, इसमें आराम से बन जाएगा, बोल के बोला कोई बुक मार्केट से ले लो बुक वीबी का, तो कोड नहीं करना होता है इसमें, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी काम चल जाता है। थोड़ा बहुत हम लोग को फॉक्स प्रो आता था, बिकॉज हमारे सेकेंड ईयर में फॉक्स प्रो था, तो उसमें मैंने देखा हुआ था कुछ फॉर्म्स वगैरह, तो मुझे सिमिलर लगा इसका, ठीक है, वीबी का। तो लाया, मैंने किताब खरीद के लाया, ठीक है। उसके बाद में जब वो किताब पढ़ा, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह का आइडिया भी दिया हुआ था, ऐसे ऐसे करके बन सकता है। तो जब मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके मेरा फॉर्म्स रेडी हो जा रहा है, जीयूआई बन जा रहा है, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कोड लिखने से काम चल जा रहा था। तो करते करते हम लोगों ने एक मतलब वो प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वीबी स्टार्ट किया करना, ठीक है, लाइक दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली इस तरह से चला चीजें, ठीक है। तो बट जैसे यहाँ पे हमने इसके बाद से हमने एड्रेसेस देखना चालू किया, हर जगह कहीं ना कहीं आपको एड्रेस या उसको कहीं रेफरेंस बुलाया जाता है, ठीक है, तो मिलना चालू हो गया। तो उसी तरह से हम लोग को जावा में भी एड्रेसेस मिल रहा है, ठीक है। बट वो जो प्योर एड्रेस है वो नहीं मिल रहा है हम लोग को जावा में। हम लोग को जावा में क्या मिल रहा है, एक हैश कोड मिल रहा है, ठीक है। तो हैश कोड इज नथिंग बट अ रैंडमाइज कोड है ना, मतलब वो जो एक्चुअल एड्रेस है उसको भी एक तरह से छुपा दिया गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग उस दिन ये बात कर रहे थे कि ये आईपी वाला हमारा बात है ना, कि हमारा जो ऑपरेटर्स है वो हमारा आईपी को मतलब क्यों ऐसा रखा हुआ है कि हम लोग पब्लिकली अपने आईपी पे नहीं आ सकते हम लोग, है ना। काफी बार हमने ट्राई किया हुआ है कि जब हम अपना जो ये ऑपरेटर का आईपी है उसको पिंग करते तो कभी भी हम लोग को मतलब ये पिंग नहीं होता वहां से, ठीक है। बट सिर्फ बीएसएनएल इकलौता ये है प्रोवाइडर जो देता है। जैसे अभी भी अगर हम ट्राई करें तो जैसे ये आईपी जो आ गया हमारा, ठीक है, दिस इज माय पब्लिक आईपी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने बहुत सारा पढ़ने की कोशिश किया मैंने बहुत जगह, तो वहां से 2-3 रीजंस निकल के आता है कि दे में भी 2-3 रीजंस है ना। तो 2 रीजन तो मुझे अभी याद है। पहला रीजन है मे बी सिक्योरिटी, ठीक है, मे बी ये सिक्योरिटी है, या ये एक्चुअल हमारा आईपी है ही नहीं, बिकॉज आप ट्रेस कीजिएगा ना मेरा कंप्यूटर को तो वो दिखाएगा लखनऊ में मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। मतलब मेरा जो एड्रेस है वो लखनऊ दिखाता है, वो ये यहाँ बिहार मुजफ्फरपुर नहीं दिखाता है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है अभी एयरटेल का यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं ये लोग यूपी से कंट्रोल कर रहा है इसको, ठीक है, दे कंट्रोलिंग इट फ्रॉम यूपी। और ये वहीं का एक तरह से सब ऑफिस जैसा चल रहा है ये सब, है ना, ठीक है। ये मेन अभी तक कुछ नहीं है लगता है यहाँ पे ये लोग ने मेन। और ये और एक चीज है कि ये जो IPv6 है ये नहीं है अभी तक, ये नहीं मिला है हम लोग को। देखिए इसमें जाने से बोलता है द साइट कान बी रीच बिकॉज IPv6 नहीं प्रोवाइड हुआ है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो IPv6 मतलब मोर आईपीस, ज्यादा आईपी होता है उसमें, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे लिखा है ना, अगर ये जो है आपको ये दिखाता है और सिमिलर एरर, ठीक है, देन यू डोंट हैव अ वर्किंग IPv6 कनेक्टिविटी। तो द प्रॉब्लम में भी दिस हम लोग के साथ में है ना, कि वो IPv6 का कनेक्टिविटी नहीं दिया इसलिए लेस एड्रेसेस अवेलेबल है उसके पास में, ठीक है। तो अगर शायद ये यस सर। होता था तो हम लोग को शायद ये मिलता था। तो रीजन में भी दैट कि जितना सब्सक्राइबर है उसके हिसाब से इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो आम जनता को तो इससे मैटर नहीं है, लेकिन हम लोग तो समझ जा रहे हैं एक तरह से, ठीक है, कि क्योंकि देखिए इंडियन कंपनीज हमेशा बदमाशी करता है, ठीक है, कहीं ना कुछ बदमाशी हो रहा है हमारे साथ में। जैसे अभी ये तो मेरे यहाँ अभी नेटवर्क देखिएगा ना, मोबाइल नेटवर्क, तो अभी दोनों का बीएसएनएल और ये दो दो स्टिक सिर्फ दिखा रहा है जहाँ पे मैं बैठा हुआ, कल देखा था ना आपने जहाँ मैंने कंप्यूटर लगाया यस हुआ है। सर। तो वहाँ पे यस सर। हार्डली दो दो स्टिक दिखा रहा है दोनों का, जियो भी और बीएसएनएल का भी, ठीक है। अब बताइए, तो मेरा तो एरिया जो है वो एकदम कनेक्टेड एरिया है, मतलब एकदम अच्छा जगह में है, बगल में किसका किसका टावर हमको तो दिखते रहता है। मतलब छत पे चला जाऊंगा तो नहीं भी तो हमको 5 से कम टावर नहीं दिखता आसपास में, ठीक है, मोर देन 5 टावर्स। और जैसे एक मोबाइल टावर का जो रेडियस होता है, ठीक है, अगर फुल स्ट्रेंथ पे काम करे तो अराउंड 40-50 किलोमीटर तक चलना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग एकदम सेफ लेके भी चले तो 5 किलोमीटर भी नहीं चलेगा क्या वो, ठीक है। जैसे व्हाट इज द RANG रेंज ऑफ
MOBI मोबाइल टावर है ना, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो जैसे बता रहा है कि ये तो बोल रहा है कि सर्विस अब तो 45 माइल्स तक दे सकता है। मैं तो 40 किलोमीटर आपको बोला था ना मैंने, 40, क्योंकि यस सर। मैंने, ठीक है, ये जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय में एक पेपर था हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन करके, बिकॉज उस समय मोबाइल काफी मतलब पॉपुलर हो रहा था। तो हम लोग को एक पेपर दे दिया गया था मोबाइल कम्युनिकेशन नाम से, ठीक है, कि जहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा कि टावर क्या होता है, सेल क्या होता है। अब अच्छा, ये सेल फोन को सेल फोन बोला जाता है, क्यों बोला जाता है बताइए? सर शुरू कभी शुरू में जब मोबाइल इसका, फोन था ना उसको सेल फोन बोला गया, तो वही यस सर, यस सर। सर कभी इस पे सर कभी गौर ही सर्च नहीं नहीं किए। हुआ है ना। और असल में आप लोग यस। जब आए तब तक ये सेल फोन मोबाइल फोन में कन्वर्ट हो चुका था एक्चुअली में, ठीक है। तो यस व्हाट इज सर। ए सेल एक्चुअली, है ना, सेल वो जो एरिया जो टावर क्रिएट करता है ना उसको सेल बोला यस जाता है। सर। ये जो रेडियस है ना, ये 45 माइल्स यस जो यहाँ सर। पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक रेडियस है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखा भी सेल टावर बोल के, ठीक है। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट अ सेल टावर, तो वो जो रेंज रेंज एक टावर कवर करता है उसी को हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो पुराना जमाना में क्या होता था ना कि जैसे एक कंपनी एक टावर बिठाता था एक शहर के अंदर में। अब देखिए कोई भी शहर अपने देश में, ठीक है, 45 किलोमीटर का रेडियस में कोई शहर नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मुजफ्फरपुर का रेडियस हार्डली 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ज्यादा ज्यादा, ठीक है। अब हाँ सर। है ना, 0 माइल, मतलब 0 माइल तो नहीं, स्टेशन में चले जाइए, स्टेशन को हम सेंटर अगर मान के चलते हैं, तो आप 5 किलोमीटर इधर आइए, शहर खत्म, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन यस में आप सर। 5 किलोमीटर चले जाइए, शहर खत्म आपका, ठीक है। तो यस इसका सर। रेडियस कितना है? 5 किलोमीटर। पटना जैसा शहर का हो सकता है 10 किलोमीटर होगा, ठीक है, 15 किलोमीटर होगा। बट 45 किलोमीटर आई थिंक सबसे बड़ा बड़ा जो शहर है शायद कोलकाता, ये सब का ही हो सकता है। मतलब अगर चाहे तो हम एक टावर को अगर अच्छा सा पोजीशन करें तो पूरा मतलब ये शहर कवर अप किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये मतलब वो टावर का कैपेसिटी होता है, रेंज होता है एक तरह से। तो वो जो एरिया टावर कवर कर रहा है उसी को क्या बुलाते हैं? उसी को हम लोग बुलाते हैं एक सेल बुलाते हैं, ठीक है। तो लेकिन देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग चीज होता है, ठीक है। अब थ्योरेटिकली जो आपका जो वाईफाई राउटर है ना, तो वो मेरे ख्याल से 50 मीटर्स तक एटलीस्ट चलना चाहिए, ठीक है। 50 मीटर समझ सकते हैं, जैसे एक फ्लोर आपका जो होता होगा हार्डली 3 मीटर का होता होगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जो एक फ्लोर यस हमारा सर। होता है, क्योंकि 10 फीट से ज्यादा क्या होगा एक फ्लोर, है ना। तो वो यस कितना सर। होता है? हार्डली 53 मीटर्स। तो 3 मीटर्स मतलब अगर आपका मतलब 10 तल्ला का भी बिल्डिंग है तो मेरे ख्याल से, ठीक है, आपका वाईफाई पूरा बिल्डिंग में चलना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा तो होता नहीं, होता है, बिल्कुल नहीं होता है। नो सर, नहीं नहीं होता है सर। तो क्यों नहीं होता है? बिकॉज बीच में इन्फेरेंस है बहुत सारा। जैसे एक तो जो दीवार वगैरह है ना, ये भी रोकता है, मतलब वो जो हमारा फ्लो जो ये है इसका फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, वो नहीं जा पाता है, यस। ठीक है, बाहर में ना। तो मतलब जो आपका ये खुला जगह है जैसे वेंटिलेटर से खिड़की है उससे जाता होगा वो। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है कि ये जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह भी होता है वो सब भी डिस्टर्ब करता है इसका रेडियो जो भी होता है। या स्पेशली अगर जैसे घर के आसपास में हमारा तार होता है, ये मतलब बिजली वाला जो खुला तार होता है, ठीक है, कई बार है ना, या कुछ ना कुछ टाइप का इन्फेरेंस होता है जिसके कारण क्या होता है वो सिग्नल ऐसे वीक होते जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो और जितना यस। घना आबादी होगा देखिएगा ना, तो वैसे ही क्या होगा, ये सिग्नल वगैरह वीक होते जाता है। तो इसीलिए जैसे यहाँ तो लिखा है 45 माइल्स, है ना, बट प्रैक्टिकली इतना कभी भी काम नहीं करेगा, 45 माइल्स तक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 10 to 20 किलोमीटर बहुत हो गया, ठीक है, वो चलेगा टावर, है ना। तो चलिए अगर 10 किलोमीटर भी हम लेके चलते हैं तो एक टावर लगभग मुजफ्फरपुर को सर्विस कर देना चाहिए, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो अभी व्हाट आई एम सेइंग इज कि मतलब वो जो एरिया होता है जो एक टावर कवर करता है उसको सेल बोला जाता है। तो पहले क्या होता था पुराना टाइम में जब ये सेल फोन्स आया था, ठीक है, तो एक टावर लगाता था एक कंपनी, ठीक है, और उसी सेल में आपका वो फोन काम कर सकता था। वो दूसरे सेल में अगर मान लीजिए दूसरा टावर है भी उस कंपनी का तो उस सेल में नहीं जा सकता है वो, ठीक है। मतलब उस तरह का प्रोग्रामिंग नहीं था। मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन है बस वही टावर डिकोड कर सकता है, दूसरा टावर डिकोड नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब योर फोन वाज यस। कनेक्टेड टू अ टावर, एक जमाना में ऐसा होता था, ठीक है। तो इसीलिए उसको सेल फोन बोला जाता था, बिकॉज यू कैन यूज इट विद इन द सेल। जिस सेल में आप है उसी सेल में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि आप सेल टू सेल मूव कर सकते हैं, है ना, मतलब एक सेल से दूसरा सेल में आप जा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आया फिर। तो इसी को बोला गया मोबाइल, ठीक है, कि नाउ यू कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। खाली क्या होना चाहिए कि आपका नंबर को उसमें परमिशन होना चाहिए उस सेल में जाने का, ठीक है। तो क्योंकि जैसे देखिए भीड़ बढ़ जाता है, ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाता है तो एक टावर सर्विस नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो अब मल्टीपल टावर्स लगाया जाने लगा, ठीक है। तो अब या स्पेशली, ठीक है, अगर आपको जैसे सिटी टू सिटी जाना है, दूसरा सिटी में जाना है, ठीक है, तो अब एक टावर से तो काम नहीं चलेगा। तो आपको ये रोमिंग का फैसिलिटी दिया गया, ठीक है। तो अब रोमिंग में भी दो लेवल का रोमिंग होता था। एक होता था कि जैसे इसमें बिलिंग वगैरह का प्रॉब्लम होगा ना, कि जैसे एक टावर कोई और सेटअप किया, दूसरा टावर कोई और सेटअप कर रहा है, तो उसमें बिलिंग वगैरह का प्रॉब्लम होगा। तो ये लोगों ने कॉन्सेप्ट लाया, मोबाइल कंपनी ने सर्कल का कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है, कि विद इन सर्कल अगर आप रोम करते हैं, मतलब घूमते हैं, ठीक है, तब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने का जरूरत नहीं है। बट आप अपना सर्कल से बाहर चले जाते हैं, जैसे
बिहार इज अ सेपरेट सर्कल, यूपी इज अ सेपरेट सर्कल, है ना, ठीक है। तो अगर आप बिहार भर में घूम रहे हैं तब कोई पैसा नहीं लगेगा, पर जैसे आप यूपी चले जाते हैं देन यू हैव टू पे, ठीक है। तो उसको रोमिंग बोला गया वहाँ पे ना, कि आपको रोमिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। कि अगर आप अपना फोन लेके चले जाते हैं वहाँ पे, वहाँ का कोई टावर यूज करते हैं, वहाँ का कोई सेल यूज करते हैं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बट रिसेंटली क्या हुआ 4-5 साल पहले, कि मतलब ये भी कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, वन इंडिया, ठीक है, वन फोन, ऐसे करके कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। कि देश भर में आप कहीं भी फोन लेके जाइए, किसी भी सेल टू सेल मूव कीजिए, कुछ नहीं लगने वाला है आपका, कोई रोमिंग चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, इंटरनेशनल रोमिंग लगता है, अगर आप अपना फोन लेके विदेश जाते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू पे रोमिंग चार्जेस, वहाँ ज्यादा लगेगा फिर पैसा, है ना, ठीक है। इस तरह से, तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट वाज द कॉन्सेप्ट। तो अब देखिए, जैसे हम लोग बात करें भारत में, ठीक है, अभी जो 4G सर्विस हमारे देश में स्टार्ट हुआ, तो उसका प्रॉमिस क्या था? उसका प्रॉमिस था आपको बेटर डेटा मिलेगा, बेटर कनेक्टिविटी मिलेगा, यही तो था ना प्रॉमिस। इनफैक्ट यस आई सर। स्टिल रिमेम्बर जब शुरू शुरू में 4G लिया था हम लोगों ने, तो चलिए डेटा पे कैप नहीं था, वो तो बात अलग था, ठीक है, कि मतलब अनलिमिटेड आप यूज कर सकते थे डेटा। और दूसरा चीज क्या था कि मतलब ये आपका जो स्पीड होता था ना, उस समय मुझे याद है कि वो लगभग लगभग 15 से 20 Mbps तक देता था वो लोग, मतलब जो अभी हम लोग इस पे ले रहे हैं ना फाइबर पे, वो स्पीड आराम से 4G देता था, ठीक है, इजिली देता था वो। क्योंकि मुझे याद है कि अराउंड 10 Mbps का स्पीड तो 3G का ही था, क्योंकि उसका जो भी डोंगल आता था ना, वो डोंगल 7 से 8 Mbps का मतलब वो कम से कम रहता था, ठीक है, कि 7 Mbps यस तक देगा वो डोंगल्स वगैरह जो भी होता था उसका, क्योंकि उस जमाने डोंगल्स यूज होता था ज्यादातर। तो 3G का भी मतलब अराउंड 7 to 10 Mbps का स्पीड था, तो 4G का तो दुनिया भर का होगा। तो जब 4G आया था इट वाज रियली हैविंग अ स्पीड, ठीक है, अच्छा खासा स्पीड था 4G का, है ना। तो बट अल्टीमेटली क्या हुआ, मतलब देखिए आज क्या हालत हो गया, कि लोग ने एक तरह से कैप भी कर दिया कि 8 Mbps, ठीक है, 10 Mbps से ऊपर देता नहीं है, मतलब अगर है भी तो स्पीड, है ना, ये कर दिया है। तो वही है कि इंडियन कंपनीज व्हाट दे आर डूइंग, ये लोग सही से आपको बताता नहीं, चीजें छुपा के काम करता है। तो अभी जो हम लोग फेस कर रहे हैं ये भी वही टाइप का कुछ प्रॉब्लम है, कि ये लोग अपना टर्म्स एंड सर्विस पूरा हमको बताया नहीं, टर्म्स ऑफ सर्विस, है ना, ठीक है। तो ये क्या यस कर सर। रहा है, ये लोग हम लोग को आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देके हम लोग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, हम लोग भी आगे एनरोल हो गए इसमें, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हमारा भी प्रायोरिटी क्या था, हमारा प्रायोरिटी था कि ठीक ठाक रेट में हमको कनेक्टिविटी मिल जाना। जैसे इनिशियली व्हेन आई बॉट, तो मैंने तो अच्छा प्लान लिया था, मैंने तो इसका ये 100 Mbps का प्लान लिया था, बट अल्टीमेटली मैंने देखा कोई यूज ही नहीं मेरा उसका, है ना। 40 Mbps मोर देन अनफ था। अभी जैसे ये साइमल्टेनियसली अभी भी मेरा घर में टीवी चल रहा होगा ऊपर में, ठीक है, और सब आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म है मेरा, ठीक है, कुछ भी ये नहीं है, मतलब वी आर नॉट यूजिंग एट ऑल ये टाटा स्काई, सब सब डिस्कनेक्टेड, सब बंद मेरा घर में। तो हम लोग पूरा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, अभी अमेजॉन प्राइम चल रहा है, ये हॉटस्टार चल रहा है, ठीक है, बस वही सब पे हम लोग, है ना। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग या अच्छा चीज क्या होता है कि अपने हिसाब से आप देख सकते हैं ना, व्हेन यू हैविंग टाइम आप बैठिए, अपना जो प्रोग्राम देखना है आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि मेरा टीवी के टाइम से ही आपको देखना है चीजें, और सिलेक्टिव चीजें देखिए, जबरदस्ती का देखने का जरूरत नहीं, आप सिलेक्टिव देखिए, मच बेटर थिंग्स, है ना। तो चलिए, तो ये था, तो ये देखिए मुझे IP6 नहीं दे रहा है, ठीक है। BSNL मैंने ट्राई किया तो BSNL देता है ये, बिकॉज BSNL के पास में सब्सक्राइबर से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दे आर गिविंग। और BSNL में ये IP पिंग होता है, ये IP को अगर आप पिंग करने की कोशिश कीजिएगा इट पिंग्स, यहाँ पे नहीं यस होता सर। अभी भी। तो मेरा स्टूडेंट है जो लेके रखा हुआ है इसका फाइबर BSNL का, तो उसका होता है, मैंने पिंग करके देखा, उसका होता है, देखिए, ठीक है। तो हमारा ये नहीं हो रहा है देखिए। गवर्नमेंट का शायद इसीलिए होता होगा सर। हाँ, तो वहाँ कोई वो नहीं है ना, बिजनेस प्लान ही नहीं है वो लोग के पास में, वो लोग तो चाह के भी रोकना नहीं चाह रहा होगा, वो लोग सोच रहा होगा दे दो सब्सक्राइबर, क्या जाता है, हमारा पॉकेट से थोड़ी ना जाता है। तो यस सर। दे डोंट हैव अ बिजनेस प्लान, ठीक है। तो इसीलिए इसके कारण तो डूबा हुआ है ना एक्चुअली में, वो आज नहीं तो कल उसको बिकना है, ठीक है। तो यही तो ना हम लोग समझ रहे हैं ना, मतलब कोई नहीं समझ रहा है इस बात को, ठीक है। तो जब ये गवर्नमेंट स्टेप लेती है, जैसे अभी एयर इंडिया को कैसे करके टाटा को दे दिया कि यस ठीक सर। है कंपनी हमारा ही रहेगा, बट अब आप चलाइए, ठीक है, हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, जैसा आपको चलाना है आप वैसा चलाइए बोल के, ठीक है ना, दैट्स द वे टू डू इट। उसी तरह से अगर इसको कोई खरीदने वाला होने से उसको दे देना चाहिए, BSNL को अगर कोई सर खरीदने वाला है मुझे इससे। कल एक फैक्ट पता चला है सर कि इंडियन गवर्नमेंट IMF से सर वो मतलब पैसा के हेल्प मांगा था सर हम्म। किसी प्रोजेक्ट। अच्छा। तो मतलब IMF ऑफर किया कि आपको वे चाहिए, तरीका चाहिए इकोनॉमिक बूस्ट करने का या हाँ फिर आपको पैसा चाहिए। हाँ तो हाँ इंडियन मतलब तरीका मांगा तो बोला हाँ कि आपको मतलब उन चीजों को या फिर आपको अपने हिसाब से ना मतलब प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा हम्म गवर्नमेंट सेक्टर्स को टिल की हम्म मतलब आपको जब तक चाहे आपको कुछ प्रॉफिट्स मिले तो फिर आपको अपने ओन कर लीजिए, मतलब हम्म। शेयर आप प्राइवेट कंपनीज को बेचते रहिए हाँ सो बिल्कुल दैट कि बिल्कुल। पार्टिकुलर शेयर का ना बूस्टअप होता रहे। हाँ, देखिए एक चीज है ना, देखिए गवर्नमेंट में, देखिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी जब तक इम्प्रूव नहीं होगा, जैसे देखिए गवर्नमेंट में कोई भी जाता है तो आदमी भी खराब हो जाता है ना वहाँ पे,
कि Yes. अब देखिए काम नहीं कीजिएगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, कहीं से आने वाला है, कहीं से प्रॉफिट नहीं आने वाला इफ यू डोंट वर्क, है ना। जैसे अभी रेलवे में अगर देखिए अभी अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखिएगा कि खाली खाली ट्रेन भी चलता है, ठीक है। अब खाली ट्रेन चलता है तो उसमें आप सोच के देखिए कितना, अगर डीजल से चल रहा है तो कितना डीजल का बर्बादी है, और बिजली से चल रहा है तो कितना बिजली जा रहा है उसमें, आप सोच के देखिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इस पे एक रूट स्टडी होना चाहिए कि जिस रूट में ज्यादा पैसेंजर्स है, जो ट्रेन ज्यादा यूज करता है उसमें ज्यादा होना चाहिए ट्रेन, और जहाँ ट्रेन नहीं यूज हो रहा है उसमें आपको देना ही नहीं, मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फायदा के लिए आपको वहां पे ट्रेन इंक्रीज नहीं करना। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे मंत्री किसी जगह से हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बेमतलब का भी एक स्टेशन वहां बना देगा, या बेमतलब का एक ट्रेन वहां से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब वो फिजिबल चीज नहीं हुआ ना। अब मान लीजिए वो ट्रेन खाली जा रहा है, ठीक है, खाली जा रहा है, आ रहा है, तब वो बेकार है। बट ऐसा ऐसा रूट्स है जहाँ पे आपका ट्रेन नहीं है बट पैसेंजर्स ज्यादा है, ठीक है, तो गड़बड़ है। जैसे अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ से एक ट्रेन जाता है अवध असम, ठीक है, आप देखिए कभी भी वो खाली नहीं जाता है, ठीक है। आई थिंक दैट इज द ओनली डेली ट्रेन जो मुजफ्फरपुर से होके जाता है, बाकी है पटना से, है पटना से 2-3 ट्रेन है वहां जाने के लिए। तो बट जैसे नॉर्थ बिहार और वो पटना तो एकदम अलग ही हो जाता है ना, तो आपको यहाँ से और 1-2 ट्रेन चलाना होगा उस तरह का, तब जाके थोड़ा सा क्या होगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वीकली ट्रेन से नहीं होता है, मतलब डेली आपको 1-2 चलाना होगा, बट नहीं है यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप का। और जो हमारा बिहार का लोग है स्पेशली ट्रेन से ट्रेवल करता है, ठीक है। बट अब कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में चले जाइए जहाँ पे ट्रेन आदमी यूज भी नहीं कर रहा है, कम यूज कर रहा है, बट स्टिल यू हैव ट्रेन देयर, ठीक है, ट्रेन चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब जो है ना, मतलब पॉलिसीज को ठीक से लेवरेज करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट होता था ना, तो प्राइवेट कब का ठीक कर दिया होता था ये सब चीज को, कि हाँ जब होगा तो हम लोग करेंगे, या एक चलाएंगे, 2 चलाएंगे, मतलब वो सही से प्लान बनता था, क्योंकि वो लोग तो पैसा दिखता था कि यहाँ पैसा मेरा जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है। अब आप प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को ले लीजिए और ये ट्रांसपोर्ट वाला ले लीजिए, ठीक है। तो बिहार में तो हमको लगता है ट्रांसपोर्ट का तो हालत खराब है, ट्रांसपोर्ट तो चलता ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो जितना चल रहा है Yes. वो प्राइवेट बसेस से चल रहा है, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ही है, ठीक है। तो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स अपना बेनिफिट देख के चलाता है ना, बेनिफिट है तो चलाएंगे, नहीं बेनिफिट है नहीं चलाएंगे, सिंपल, ठीक है। लॉस में तो नहीं जाने देगा वो लोग, ठीक है। तो ये चीज जब तक नहीं होगा गवर्नमेंट में कि लॉस में नहीं जाने देना है, तब तक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको वो लॉस प्रिवेंट करना पड़ेगा किसी न किसी तरीका से। तो प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा, ऑटोमेटिकली लगभग चीजें ठीक होने लगेगा। जैसे ये जो आप बोल रहे हैं, ये इसके साथ भी हुआ था, मारुति सुजुकी के साथ में भी हुआ था। तो मारुति असल में एक गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे क्या किया, उसका शेयर सुजुकी से शेयर किया, उसको सेल किया गया एक्चुअली, क्योंकि इंडियन मोटर कंपनी कोई ऐसा नहीं था जो लेने के लिए तैयार था उस समय में ना। टाटा वाज नॉट इंटरेस्टेड, महिंद्रा ये सब इंटरेस्टेड नहीं था। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली एक फॉरेन ब्रांड के साथ में टाई अप करना पड़ा, तो गवर्नमेंट ने सुजुकी के साथ में टाई अप किया, और करते 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 लगभग मेरे ख्याल से 60% से ज्यादा शेयर उसको दे दिया है अभी, सुजुकी को दे दिया। मतलब अब लगभग वो कंपनी सुजुकी चला रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट का बस उसमें आई थिंक 30-40% शेयर होगा अभी। तो लगभग लगभग मतलब उसने अपना शेयर्स उसको दे दिया, ओनरशिप दे दिया कंपनी का, कि आपको जो करना है कीजिए बोल के, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, गवर्नमेंट विल टेक दैट बैक, ठीक है, लेकिन लेने से हमको नहीं लगता कोई बेनिफिट होगा, बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जब तक वो चेंज नहीं होगा ना, तरीका चेंज नहीं होगा, तब तक नहीं होने वाला है, ठीक है, तब तक बिल्कुल नहीं होगा। तो समहाउ प्राइवेटाइजेशन चाहिए अपने देश में, ठीक है। एक अच्छा लेवल पे प्राइवेटाइजेशन चाहिए, तब जाके क्या होगा, काम होना चालू होगा, ठीक है। जैसे ये पासपोर्ट वाला जो डिपार्टमेंट है उसको भी शायद टीसीएस के हाथ में दे दिया है, तो अब थोड़ा सा फ्रीली चल रहा है वो सब चीजें, है ना, इतना अब दिक्कत नहीं होता है, आराम से पासपोर्ट बन जा रहा है आजकल आदमी लोग का, है ना। तो लेते एक समय में तो एकदम हालत खराब होता था, घूमना पड़ता था। उसी तरह से मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जहाँ पे मतलब जो नहीं संभाल पा रहा है गवर्नमेंट, है ना, उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इनफैक्ट आप एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ये आप प्राइवेट पार्टीज के हाथ में दे दीजिए, और सब कैप्स लगा दीजिए वहां पे कि आपको इतना ही पैसा लेना है, या टीचर का सैलरी हम देंगे, ऐसे भी तो टीचर का सैलरी आप ही दे रहे हैं, तो टीचर का सैलरी हम ही देंगे, ठीक है, कि वी आर गोइंग टू पे टीचर्स। और क्या करना है कि मतलब मैनेजमेंट किसी और के हाथ में दे दीजिए कि आपको इसको चलाना है अच्छा से, ठीक है, आपको इसको चलाना है, इसके हिसाब से आपका पे आउट वगैरह होगा जो भी होगा, कि आप ऐसा करेंगे, ये परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मिलेगा जो भी होगा। तो मतलब आप एड्स देना चालू कीजिए, ठीक है। और तो मतलब एक तरह से मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप से करना चालू कर दीजिए, कुछ हेल्प हम लोग करेंगे और बाकी आपको जैसा करना है कीजिए, कमाइए या जो कीजिए ना, इस तरह से। तो इस तरह से होगा ना, तो क्या होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। तो हम लोग जहाँ मेघालय में रहते थे वहां पे ये चीज था कि मतलब ज्यादातर स्कूल्स वहाँ पे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है वो लोग को, बट एंटायरली वो गवर्नमेंट स्कूल्स है नहीं वो सब, है ना। तो कुछ टीचर को गवर्नमेंट सैलरी मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, तो ऐसे करके मतलब बहुत अच्छा से एक मॉडल बना के रखा हुआ है। तो ये स्कूल्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एक्चुअली में, ठीक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है सब स्कूल। तो ये सब कुछ ना कुछ तो सोच के करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो चलिए एनीवेज, है ना। तो अभी जैसे आप वापस आते हैं, इस पे ध्यान देते हैं।
तो अभी जैसे हम लोग बोल रहे थे कि ये हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, है ना, ठीक है, ये हमारा लिंक लिस्ट है। तो हमने पहले इसका एक मॉडल बना दिया, जैसे इसको अलग करते हैं हम लोग एक बार, ये नोड को, तो ये हमारा नोड हो गया, ठीक है, दिस इज आवर नोड। तो इसका हमने मॉडल एक तैयार कर दिया, ठीक है, कि इसका 2 पार्ट है, ठीक है, 2 पार्ट है। तो एक पार्ट में हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ये डेटा पार्ट बड़ा भी हो सकता है, मतलब इसमें 2-3 भी हो सकता है, याद रखिएगा, जो हम बाद में और हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले सिंपल टाइप से इसका एक देख लेते हैं प्रोग्राम। तो चलिए, तो ये हमारा ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया एक मॉडल इसका, है ना, ठीक है, कि इसमें 2 पार्ट है, एक इन्फो है और दूसरा पार्ट है जिसको हमने नेक्स्ट बुलाया है, जो कि अगले नोड का एड्रेस रखता है, ठीक है, अगले नोड का एड्रेस रखता है ये। तो ये हमने एक मॉडल तैयार कर लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, वी क्रिएटेड दिस, ठीक है, ये क्या है, ये सिंपली एक पॉइंटर है जो कि हमेशा पॉइंट करेगा पहला नोड को, ठीक है, इसका काम है कि ऑलवेज इट विल, ठीक है, ये हमेशा फर्स्ट को ही पॉइंट करेगा, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमने कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब देखिए मेन के पास में सिर्फ इसी का एड्रेस है, मेन सिर्फ इसी को जानता है, ठीक है, फर्स्ट को जानता है और दूसरा को जान ही नहीं रहा है, ठीक है, इट नोज ओनली दिस, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आप मेन से कोई भी ऑपरेशन इनिशिएट कीजिएगा ना, तो आपके पास एक ही इन्फॉर्मेशन है, यही है, और कुछ नहीं है आपके पास में, याद रखिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल जिस टाइप का लिंक लिस्ट हम लोग बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ सिंगली लिंक लिस्ट, है ना, हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट बना रहे हैं। तो सिंगली लिंक लिस्ट में देखिए डबली होगा, तो डबली में क्या होगा कि वो दोनों का वो रहेगा, तो अच्छा बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी जिस टाइप का लिंक लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, उसमें सिर्फ हमको या मेन को इसके बारे में पता है, ठीक है, फर्स्ट एंड नथिंग एल्स, ठीक है, इसको और कुछ के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज कि जैसे हमने फर्स्ट को डिक्लेयर करके इसको फिलहाल नल बना दिया है, ठीक है। अभी सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है, इट इज नॉट पॉइंटिंग एनीथिंग, ठीक है, किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो ये चीज, अब हमको क्या करना है, अब हमको इंसर्ट करना है। तो देखिए हमने इंसर्ट करके ऐसे ही यहाँ पे देख लिया था कि, ठीक है, हमने एक इंसर्ट लास्ट करके एक तब तक बनाया हुआ है, बाद में हम लोग बीच में इंसर्ट करने का भी बनाएंगे, इसलिए हम लोगों ने इंसर्ट लास्ट नाम से भी बना दिया है, ठीक है, कि इंसर्ट लास्ट, क्योंकि ये सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, तो इसलिए इंसर्ट लास्ट करके मैंने बना दिया। और हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो लिंक कहाँ इंसर्ट करना है, या जैसे मैंने बोला ना कि मेन के पास में सिर्फ इसी का एड्रेस होगा हमेशा फर्स्ट का, तो इसलिए हम लोग हमेशा इंसर्ट लास्ट को यही देंगे हम लोग, ठीक है, फर्स्ट का एड्रेस देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ चेक करेंगे, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन, ठीक है। असल में तो करना ये है हम लोग को कि फर्स्ट में हम लोग को एक नया मेमोरी एलोकेट करके दे देना है, ठीक है। किस टाइप का मेमोरी एलोकेट कर देना है, या कितना मेमोरी एलोकेट कर देना है, नोड का साइज का एक मेमोरी एलोकेट करके दे देना है हम लोग को, है ना, मतलब ये जो नोड है, ठीक है, इसको हम लोग को एलोकेट करके दे देना है इसको, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। इसको इधर रख लेते हैं। तो चलिए, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को ये एलोकेट करके क्या करना है, इसको दे देना है और ये करना है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू, तो वी हैव डन दिस, है ना। तो देखिए फर्स्ट में हमने एक नया मेमोरी एलोकेट किया है जिसका साइज नोड के बराबर का होगा, उसको लिंक कर दिया। मतलब ये एमएलओक क्या करता है, एमएलओक रन टाइम में कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा और उसका एड्रेस हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो देखिए इसने ये मेमोरी एलोकेट कर लिया इतना, और उसके बाद में उसको यहाँ रिटर्न कर दिया, ठीक है, उसको यहाँ रिटर्न करके दे दिया, है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, है ना, राइट नाउ। तो चलिए, अगर अगर फर्स्ट नल है, मतलब फर्स्ट किसी के साथ कनेक्टेड नहीं, तब तो ये होना चाहिए, ठीक है। बट अगर फर्स्ट ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड है, तब क्या होना चाहिए, ठीक है, तब क्या होना चाहिए ना, कि मान लीजिए एक नोड ऑलरेडी है, मुझे एक दूसरा नोड बनाना है, ठीक है, मुझे एक दूसरा नोड चाहिए, ठीक है, लाइक दिस, देन हाउ इट विल वर्क, मतलब इसका हर एक नोड एल्स। में सर, हाँ, बोले बोले। हर एक नोड में जो 2 ब्लॉक है वो क्या क्या है सर? पहला ब्लॉक है हमारा डेटा का ब्लॉक, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक इज डेटा, जहां पे एक्चुअली हमारा डेटा रिसाइड करेगा, है ना। और दूसरा है सर अगले नोड का एड्रेस, ठीक है, अगले नोड का एड्रेस। देखिए हम लोग ये जो काम है ये एरे से भी अचीव कर सकते थे, ये किया था हमने पहले, ठीक है, ये जो हमारा एरे है इससे भी हम लोग अचीव कर सकते थे, ठीक है। बट एरे हैज गॉट अ प्रॉब्लम कि ये जो हमने एलोकेट कर लिया, मान लीजिए 0 1 2 3 4, है ना, अब हो सकता है कि इसके आगे कोई और प्रोग्राम या कोई और चीज ने मेमोरी को एलोकेट कर लिया है, फर्दर ये ग्रो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि फर्दर ये ग्रो नहीं हो सकता है, मतलब ये फिक्स्ड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो यस सर। इसमें वो फ्लेक्सिबल वाला नेचर बनाने के लिए क्या किया गया है ना, कि आप ये जो चंक हम लोग ले रहे हैं, ये जो पीस ऑफ मेमोरी ले रहे हैं, ये कहीं पे भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर एक्चुअली। ये सीक्वेंस सिर्फ बनाना है हम लोग को, जोड़ जोड़ के, ये एड्रेस को जोड़ के हम लोग को, है ना, सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए एक एडिशनल यहाँ पे स्पेस लिया गया है जिसके अंदर एड्रेस रहेगा अगले
मेमोरी का है ना, ठीक है। मतलब ये जो होगा ये कनेक्टेड होगा इसके साथ में somehow, ठीक है। मतलब ये अगला जो भी हाँ ब्लॉक खाली होगा उसका बस एड्रेस आ जाएगा। एग्जैक्टली हाँ, कहीं कहीं पे भी हो सकता है तो उसका हम लोग के पास में एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। और यही हम स्कीम यूज करेंगे आगे के लिए। जैसे मान लीजिए आगे का अगर ये नोड है तो उसके बाद में को क्या करना है, इसके साथ में इसको कनेक्ट कर देना है, इस नोड को, ठीक है। और तो सर दैट्स वो हाँ, साइड ऑफ में जो नोड है सर लिखे हुए हैं सर NODE, वो क्या है सर? मतलब ये वाला जो ये नोड, हाँ। देखिए ये क्या हम लोग कर रहे हैं ना, ये ओनली टू मेक दिस स्टेटमेंट सिंपल, ठीक है। अगर ये हम नहीं करते थे, देखिए टाइप डेफ का काम क्या होता है, टाइप डेफ का काम होता है कि आप एक नया टाइप बनाते हैं बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग टाइप, है ना, ठीक है। अगर ये काम आप नहीं करते थे तो आपका डिक्लेरेशन ऐसा होता था, देखिए, ठीक है, आपका डिक्लेरेशन इस तरह से होता था, struct struct node node, उसके बाद में next next ऐसे करके ना आपको, सॉरी नॉट नेक्स्ट, हम लोग फर्स्ट बना रहे थे ना अभी, तो FIRST फर्स्ट ऐसे करके डिक्लेरेशन होता था। ये वाला जो नीचे हमने लिखा हुआ इस लाइन का है ना, NULL नल, ऐसे करके इस तरह से हम लोग लिखना पड़ता था इसके जगह में। तो अभी दोनों में से कौन सा सिंपल है, ये सिंपल है, ये तो फिर भी ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो एमएलॉक लिखा है ना आपने, इसको ऐसा लिखना पड़ता था, देखिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ता था इज इक्वल टू MALLOC एमएलॉक, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में struct struct साइज ऑफ, सॉरी साइज ऑफ, और उसके बाद में struct struct, फिर उसके बाद node node ऐसे करके ना, ये हमेशा इस तरह से आपको लिखना पड़ता था। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ना, देखिए अभी दोनों स्टेटमेंट में देखिए ये वाला ज्यादा सिंपल लग रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा मीनिंगफुल भी लग रहा है कि हाँ हम एक नोड का एड्रेस क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा है, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं दिख रहा है कि वो स्ट्रक्चर है ना क्या है बोल के, ठीक है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मतलब एब्स्ट्रैक्टेड टाइप से आप यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अभी ऐसा हो सकता है कि 50 जगह हमको लिखना पड़ेगा, तो 50 जगह में स्ट्रक्ट नोड लिखेंगे, उससे अच्छा ये लिखेंगे, ज्यादा बेटर लगेगा, ज्यादा सिंप्लीफाइड लग रहा है, ज्यादा रीडेबल लग रहा है ये वाला है ना लाइन। तो कहीं पे भी देखिए जहां पे भी आपको ये नोड का इस्तेमाल करना है तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, देखिए ना, ठीक है, ऊपर आ भी रहा है डिक्लेरेशन कि ये नोड इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्ट नोड, है ना, वो स्ट्रक्ट नोड है वो, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये टाइप डेफ का काम होता है कि टाइप डेफ से आप क्या कर सकते हैं, एक नया टाइप बना सकते हैं अपने हिसाब से, एक किसी एग्जिस्टिंग टाइप को यूज करके। तो हमारा एग्जिस्टिंग टाइप ये था, ठीक है, हमने एक्चुअली टाइप इसको बनाया है, फिर इसको रीनेम कर दिया इसमें, ठीक है, रीनेम नहीं, इसका एक दूसरा नाम यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो आप प्रोग्राम में आप इसको यूज कर सकते हैं चाहने से, या इसको यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने से ज्यादा रीडेबल बनता है प्रोग्राम, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करके करते हैं काम, है ना, ठीक है। तो इसको हटाते, देखिए अभी ऑटोमेटिकली देखिए ना, लग रहा है ना थोड़ा लंबा हो जाता है ये वाला, ये लिखने से भी, ये लिखने से भी थोड़ा सा लेंदी लगता है ये, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको हटा देते हैं एंड लेट्स लीव इट लाइक दैट ओनली। सर जब मतलब क्या बोलते हैं उसको सर, जब मैलोक यूज करके जब जैसे सर न्यू सर मेमोरी ब्लॉक को सर लेते हैं तो फिर वो साइज ऑफ को देना वहाँ मतलब क्यों जरूरी है? नहीं साइज आपको देना जरूरी है, बिकॉज देखिए एक्चुअली एमएलओ का सिंटेक्स क्या है ना, इसका सिंटेक्स ऐसा है, यहाँ पे आपको बाइट्स में स्पेसिफाई करना पड़ता है मेमोरी, ठीक है, बाइट्स में स्पेसिफाई करना पड़ता है मेमोरी को, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे अभी, ठीक है, जैसे ये आईएनटी में इन्फो है, ठीक है, तो आईएनटी कितना होता है, 4 बाइट का होता है, हम लोग को मालूम है, ठीक है, 4 बाइट्स। और ये जो है ये पॉइंटर है, तो पॉइंटर हमेशा 64 बिट सिस्टम में कितना होगा, 64 बिट मतलब 8 बाइट का होगा। तो 8 + 4 = 12, तो हम लोग को मालूम है कि 12 बाइट का होगा, तो आप चाहने से इसको 12 भी कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपली, है ना, इट विल वर्क, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर में मान लीजिए मेरा कुछ चेंज हो जाता है, जैसे इसके जगह में मैंने क्या किया, मैंने इसके जगह में LONG लॉन्ग का इस्तेमाल कर लिया ना, लॉन्ग विल बी 64 बिट, ठीक है, या मैंने डबल का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, डबल 64 बिट का हो जाएगा। तो देखिए अभी तो मेमोरी रिक्वायरमेंट मेरा चेंज हो गया यहाँ पे, तो ये 8 8 16 हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा स्टेटमेंट मान लीजिए 50 जगह लिख के रखा हुआ है अगर प्रोग्राम में, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, मुझे सोच सारा का सारा जगह जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मेक इट 16, ठीक है। इससे ज्यादा बेटर तरीका है कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया वो साइज ऑफ नोड करके लिख दिया कि नोड का जो भी साइज होगा वो आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो अब नोड में कोई चेंजेस होता है उससे हम लोग कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस होता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक स्मार्ट तरीका है ये यूज करने का एक्चुअली, ठीक है, कि आप अगर ये लगा देते हैं तो आसान हो जाता है आपका। अब यहाँ पे आप डबल कीजिए, ठीक है, या कुछ भी कर दीजिए, वट एवर यू डू इनसाइड इट डजंट मैटर नाउ एनी मोर, ठीक है। तो जो टाइप होगा उसके हिसाब से इजीली क्या होगा, मतलब ये ले लेगा साइज यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस यस सर। तो ये चीज है। यस सर। चलिए तो अभी जैसे हमने बोला ये सब को हटा देते हैं हम लोग, इसको रहने देते मॉडल के तौर पे छोड़ देते ऊपर में। तो जैसे ये काम हो गया, ठीक है, दिस हैज हैपेंड, है ना, ठीक है। तो ये तो इफ वाला पार्ट प्रोग्राम हो गया हमारा, ठीक है, हमने इफ वाला पार्ट को प्रोग्राम कर दिया। एंड ऑब्वियसली इंसर्ट कीजिएगा तो आप डेटा भी मांगिएगा, तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं समवेयर हियर, ठीक है, एंटर
वैल्यू, एंटर वैल्यू, ठीक है, जिसको किसी वेरिएबल में आप डाल दीजिए टेम्पररी। या अगेन यहाँ पे भी मैं आपको चाहने से ट्राई वगैरह दिखा सकता था, ठीक है। यस सर। चलिए एक काम कोशिश करते हैं, एक बार देख भी लेते हैं उसको हम लोग। तो जैसे यहाँ हमने डाल दिया इसको। अब देखिए ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट इज अ पॉइंटर टू दिस नोड, है ना। याद रखिएगा यहाँ पे अब नाम हम किसी का, ये सब इसका नाम हम लोग नहीं जान रहे कि इसका नाम क्या है, बिकॉज ये सब डायनेमिकली आया है, ठीक है। हमको बस इसका एड्रेस पता है, ठीक है। वी नो द यस एड्रेस सर। ऑफ दिस नोड। अब इसका एड्रेस कहाँ है, इसका एड्रेस फर्स्ट के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। और हमको फर्स्ट का नाम पता है, ठीक है, फर्स्ट का नाम क्योंकि हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर इन सी आपको उसी का नाम पता होगा जिसको आपने डिक्लेयर किया है, जिसको डिक्लेयर नहीं किया उसका नाम कहाँ से पता चलेगा, है ना। तो यहाँ तो जो हमने डिक्लेयर किया इसका नाम हमको नहीं पता है, इसका जो एड्रेस आया है वो फर्स्ट के अंदर में आ गया, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम कुछ डाल देंगे, ठीक है। विल पुट समथिंग हियर, एक वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे एक वैल्यू डालते हैं 50 ऐसे करके, ठीक है। तो इसको कैसे यस सर। डालेंगे, आप कैसे बोलेंगे, तो आपको बोलना होगा कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो देखिए इस नोड में ये दो पार्ट होगा, इन्फो होगा, नेक्स्ट होगा। तो आपको बोलना पड़ेगा फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट का जो इन्फो है उसमें 50 डाल देंगे हम लोग, है ना। तो दिस इज हाउ यू विल से इट, स्कैन एफ। तो अगर 50 डालना है तो अच्छा चलिए, हमको तो वो लेना है ना, वहां से लेना है वैल्यू। तो वैल्यू मिल गया हम लोग को स्कैन से, और इसको डाल देंगे उसके अंदर में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे FIRST फर्स्ट। और क्योंकि ये पॉइंटर है, अगर ये पॉइंटर नहीं होता था, ठीक है, अगर ये नॉर्मल स्ट्रक्चर का वेरिएबल होता था फर्स्ट, तब हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, डॉट इन्फो ऐसे करके लिखते थे हम लोग। तो अभी अगर ऐसा लिखिएगा तो आप देखिएगा एरर आ जाएगा यहाँ पे ना। तो देखिए वो चेंज भी कर दिया, इनफैक्ट देखिए ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है कंप्यूटर ने, मैंने नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, वो एरो वाला ऑपरेटर आ गया। तो अगर ये नॉर्मल स्ट्रक्चर का वेरिएबल होता तब हम लिखते थे ऐसे करके डॉट इन्फो, है ना। बट मैंने अभी डॉट लिखा वो, और वो इन्फो वहां से सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये ऐसे बना दिया। अच्छा मैं अभी लिख भी देता हूँ INFO ऐसे करके। बट जावा है तो जावा में तो रेफरेंस ही होता है सब, तो जावा में हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए यस और सर। एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये देना पड़ेगा हम लोग को, एम्परसेंड देना होगा, ठीक है, बिकॉज इन्फो जो है वो इंटीजर है, ये पॉइंटर नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया एंड वी डिड लाइक दिस, है ना। तो देखिए अभी यहाँ तो कोई एरर नहीं बता रहा है, बट आई थिंक अगर हम कंपाइल करेंगे तो आई थिंक देयर विल बी एन एरर। एक बार चेक कर लेते कंपाइल करके। cd dot dot cd dot dot तो देखिए आ गया ना वहाँ पे कि फर्स्ट इज अ पॉइंटर, डिड यू मीन टू यूज दिस, ठीक है। तो पॉइंटर से अगर कभी भी मेंबर को कॉल कर रहे हैं आप, ठीक है, तो दो दो प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो stdlib डालने के लिए बोल रहा है बिकॉज ऑफ वो malloc है ना, तो आपने malloc का इस्तेमाल किया है, तो फॉर दैट हमको बोल रहा है ये डालने के लिए। और एक प्रॉब्लम इसके साथ भी है कि ये इसको आपने डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, इंसर्ट लास्ट को आपने डिक्लेयर नहीं किया। चलिए इसे फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं हम लोग। तो लेट्स डिक्लेयर इंसर्ट लास्ट फर्स्ट, कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देते हैं ऊपर में। उसके बाद में malloc भी आना चाहिए, सॉरी stdlib.h आना चाहिए, ओके। एंड तीसरा इसको हम लोग को ये कर देना है, एरो वाला ऑपरेटर लगा देना है ना, ये वाला ऑपरेटर लगा देना है, सेव। अभी अगर हम लोग कंपाइल करके देखें तो एक जगह प्रॉब्लम आया है, वो प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन का बता रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने दिया है, यहाँ पे नोट फर्स्ट भी है, यहाँ पे भी नोट फर्स्ट है, ऊपर भी तो ठीक है तो लग रहा है। इंसर्ट लास्ट, इंसर्ट लास्ट, नोट फर्स्ट है, यहाँ पे भी नोट फर्स्ट है, ठीक है। देखते हैं एरर क्या है। अच्छा एक यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है सबसे पहले ना, कि बोल रहा है कि अननोन टाइप नोड। अच्छा देखिए गलती मैंने क्या किया, ये वाला को मैंने ऊपर लगा दिया, ठीक है, तो इसको मुझे नीचे डिक्लेयर करना था, ये सब भी ध्यान देना होगा। बिकॉज देखिए नोड हम लोग तो यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो आफ्टर डिक्लेयरिंग नोड एक्चुअली हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस डिक्लेरेशन को करना है हम लोग, है ना, ठीक है। तो चलिए नाउ इट्स फाइन। तो अभी ऐसे भी वो करके देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सर ये, प्रॉब्लम, हाँ बोले बोले। सर क्या प्रॉब्लम हो गया था सर?
नहीं, अभी रन करने से भी कुछ नहीं होगा ना, बिकॉज आप इंसर्ट जो हो गया वो दिखेगा कैसे उसको, है ना, आप तो देखिए उसके कैसे। लिए सर उसके यस लिए एक सर फंक्शन हम लोग को बना लेना होगा वो लिस्ट को डिस्प्ले डिस्प्ले कराने नाम का, ठीक है, तो void print underscore list लिस्ट, है ना। और देखिए वो जब भी एरर लिंक क्या आ लिस्ट, रहा था? हाँ, नहीं एरर अब नहीं आ रहा था, एरर खत्म था, एरर नहीं आ रहा था, देखिए अब कोई एरर नहीं, देखिए, है ना, ठीक है ना। यस सर तो बट अगर आप रन कीजिएगा ना तो वो इंसर्ट के लिए आएगा, जैसे बोलेगा देखिए अब एंटर वैल्यू करके, है ना। तो अगर आप वैल्यू डालिएगा भी तो वो हो गया, मतलब इसके बाद आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिखाने वाला है, ठीक है। और ये कोई यस फाइल वाला प्रोग्राम भी नहीं है कि आप जाके कहीं से वो वैल्यू को चेक कर लीजिएगा फाइल खोल के, है ना, ठीक है। तो ये तो टेम्परेरी था, जैसे प्रोग्राम बंद हुआ, रैम से गायब है सब चीजें, ठीक है। तो हमको एक मतलब वो लिस्ट को प्रिंट करने का एक प्रोग्राम बना लेना होगा, तो उससे हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं इसको, प्रिंट लिस्ट। एंड जैसे मैंने बोला कि ये जो लिंक लिस्ट है ये हमेशा इससे ही आइडेंटिफाई होगा, याद रखिएगा, बिकॉज मेन को कुछ नहीं पता, मेन को सिर्फ इसके बारे में पता, फर्स्ट के बारे में, देखिए ना, मेन नोज ओनली अबाउट फर्स्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग फर्स्ट पास करेंगे, नोड फर्स्ट, है ना। अब देखिए आप इस पे काम करते रहिएगा ना डेटा स्ट्रक्चर पे, ये सब चीज आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप दुनिया भर का ये प्रैक्टिस कीजिए, ये सब चीज को आप देखिएगा, ये इतना क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें। यस सर और यही यही कारण है कि लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर सी, देखिए सी में जितना भी कर लीजिए ऐसा प्रॉब्लम आता ही नहीं है, आता है कभी भी कि इतना पॉइंटर्स यूज करने कभी भी नहीं आता है ना, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल प्रोग्राम आप कीजिएगा ना तो कभी भी नहीं होगा, थोड़ा सा एक लेवल नेक्स्ट करने जाइएगा तब जाके कुछ होगा, है ना। तो यस डेटा स्ट्रक्चर में तो है ही, सारा प्रॉब्लम्स में आपको यही सब मिलेगा, इसीलिए मतलब इसको मतलब इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। चलिए देन इसको डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, डिस्प्ले यस कराने का कंडीशन क्या होगा, हम कहाँ जाके रुकेंगे सबसे पहले, तो एक्चुअली होता क्या है ना कि हमेशा याद रखिएगा जब लिंक लिस्ट बनाते हैं तो देखिए इसके अंदर तो क्या होगा, इसके अंदर फर्स्ट लिंक फर्स्ट का एड्रेस होगा, तो मैं ऐसे ही, क्योंकि मुझे मालूम है कि एड्रेस में हमेशा 0x प्रीफिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी 0x लिख दे रहा हूँ और मैं 1 कर दे रहा हूँ, 1 मतलब पहला नोड का एड्रेस हो गया इसके पास में ना, ठीक है। नाउ सपोज इसके बाद नोड नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पे नल डाल देना चाहिए, वी शुड पुट हियर नल, रिमेंबर, ठीक है। बिकॉज यही ये कंडीशन हमको मदद करेगा ये मतलब इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने में एक्चुअली में, ठीक है। सर कि बट हम लोग, उसमें तो सर हाँ, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा तो फिर उसको फिर नल कैसे कर, उसमें नहीं तो नहीं, तो एड्रेस रहता है। अभी तक नेक्स्ट नोड नहीं आया ना, जब आ जाएगा नेक्स्ट नोड तब तो एकदम सही बोला आपने, ठीक है। अगर नेक्स्ट नोड आ जाएगा तो उस समय फिर हम यस लोग क्या करेंगे, हम लोग जब जैसे ये आ गया ना, तब अब इसका एड्रेस हम इसमें डाल देंगे और ये नल हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। जैसे ट्रेन का डब्बा देखा ना आपने, तो ट्रेन का डब्बा में यस क्या रहता है कि सब डब्बा कनेक्टेड, बट लास्ट वाला में देखा ना आपने एक्स करके लिखा होता है, क्रॉस जैसा रहता है एक तरह से, ठीक है। मतलब उसके पीछे यस कोई नहीं है। तो वैसे करके अभी फिलहाल इसके पीछे कोई नहीं है, मतलब ये इंजन है हमारा, ठीक है, और ये डब्बा है, पहला डब्बा है ना, ठीक है। तो इसके यस पीछे कोई नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ये नल होगा। लेकिन जैसे दूसरा डब्बा आएगा यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो दूसरा डब्बा का एड्रेस डाल देंगे और फिर इसके पीछे जो डब्बा लगा होगा उसको नल कर देंगे हम लोग, है ना। तो सर तो हमको वो स्टेटमेंट लिखना होगा ना कि वो नल मतलब जैसे हाँ ही हाँ नेक्स्ट हाँ, नोट आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना। तो अभी वो लिखा नहीं हमने यहाँ पे, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट का जो नल ये है, नेक्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट का जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम लोग नल बना देते हैं यहाँ पे, ऐसे करके, ठीक है। अभी देखिए मैंने यस ये जो केस है ये हमेशा स्पेसिफिकली फर्स्ट नोड का केस होगा, ठीक है ना। ये जो है INSERTNG इंसर्टिंग FIRST फर्स्ट नोड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ये जो इफ में हम लोग लिख रहे हैं बिकॉज फर्स्ट जो है हमारा नल था, ठीक है, मतलब एक भी नोड नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये वाला कोड लिखा। अब ये जो एल्स में हम लिखेंगे ना, एल्स में जो होगा वो बाकी के नोड का कोड होगा, ठीक है, यस सर ठीक है। COD कोड फॉर सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट नोड्स। तो बाकी का जो नोट्स हम लोग डालेंगे उसके लिए हम लोग एल्स में कोड करेंगे, है ना, ठीक है। तो सेव कर देते हैं और एक बार पहले टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अब जब हम लोग को वो डिस्प्ले कराना है, अगर लिस्ट है ना, तो लिस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक लूप लगाना पड़ेगा। बट वो लूप कब बंद होगा, वो लूप तब बंद होगा जब हम लोग नल तक पहुंचेंगे। तो एक्चुअली मैं एक यस इनफाइनाइट लूप लगाता हूँ पहले ना, WHIL वाइल, ठीक है, 1, ये मेरा इनफाइनाइट लूप हो गया। और इसमें मैं एक एग्जिट कंडीशन डाल दूंगा यहाँ पे, इफ, ठीक है, इफ, या हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, अच्छा इनफाइनाइट लूप अगर नहीं डाले तो लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं लास्ट में इनफाइनाइट लूप डालना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। या अगर डू वाइल में उल्टा करके देखेंगे तो फिलहाल काम चल सकता है कहीं। मैं बेस्ट सिनेरियो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा ये दिमाग लगा रहा हूँ इधर उधर, ठीक है। तो वाइल, यस और जैसे
ठीक है। अभी हम एक काम करेंगे, देखिए ट्रावर्सल के लिए हम हमेशा एक पॉइंटर रखते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग को इस लिंक लिस्ट में, क्योंकि देखिए ये जो हमारा फर्स्ट है इट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन, ये बाकी तो आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे एक पॉइंटर हम लोग बना लेते हैं, यस ठीक सर। है। इसी तरह का एक पॉइंटर हम लोग बना लेंगे, तो ठीक है, जो ट्रावर्स करने का काम करेगा, ठीक है, जिसको हम जैसे चाहे आगे मूव कराएंगे, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, बट आगे जो दूसरा नोड आ जाएगा फिर वो उसको पॉइंट करेगा, उसको पॉइंट करेगा, तो ये जो होगा इसको हम लोग कई बार करंट बुलाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट क्रिएट किया था वैसे करके इसको क्रिएट करेंगे, नोड CURRENT करंट या CN मतलब करंट नोड, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हमने पहले नल बना दिया इसको भी, ठीक है। बट एक्चुअली इसको नल नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग फर्स्ट का एड्रेस दे देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट, मतलब पहले वाला का एड्रेस इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये ट्रावर्स कर सकता है, तो फिर हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पे कि ये ट्रावर्सल तब तक चलते रहेगा जब तक कि ये हमारा जो करंट है, ठीक है, जब तक कि हमारा CURRENT करंट का इन्फो सॉरी नेक्स्ट जो है वो नल नहीं हो जाता है, तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तब तक ये चलते रहेगा। तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग को ये जो करंट है इसका इन्फो को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो PRINT प्रिंट F %D/N CURRENT करंट का जो इन्फो है उसको हमको डिस्प्ले कराते जाना है, और लूप तब तक चलेगा जब तक कि हमारा करंट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल करंट और फर्स्ट दोनों एक ही को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्योंकि एक ही नोड है हमारे पास में तो एक ही को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको डिस्प्ले करा देगा और उसके बाद में इसको ये मिल जाएगा, नल मिल जाएगा, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, इसके आगे नहीं जाएगा ये। बट बाद में जैसे जैसे नोड काउंट होगा वैसे ही आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग नीचे में कोड लिखेंगे, इसको इंक्रीमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो चलिए लेट मी सेव इट। हाँ, वो इंक्रीमेंट करने में प्रॉब्लम आता है एक्चुअली, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ये डू वाइल हम शायद यूज नहीं कर सकेंगे, हमको एक इफ लगाना पड़ेगा, तो देखते हैं वो समय में। अच्छा है, जितना एरर आएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा चीजें आपको, ठीक है। तो सेव करते हैं यस सर। और एक बार इसको ये वाला को भी यहाँ पे कॉल कर देते हैं कि जैसे इंसर्ट हो जाएगा तो इंसर्ट होने के बाद में एक स्टेटमेंट में यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग PRINT printf, ठीक है, प्रिंटिंग लिस्ट ऐसे करके \n और नीचे में और एक स्टेटमेंट डालता हूँ एंड ऑफ लिस्ट करके कि ये लिस्ट यहीं पे खत्म, ये एंड ऑफ लिस्ट। सर 2 बार /n आ गया। और जानबूझ के मैंने डाला था, गैप क्रिएटेड रहेगा तो मैसेज दिखेगा, ठीक है, नहीं तो गैप नहीं रहता तो मैसेज एकदम साथ साथ में आता, बहुत खराब लगता है देखने में ना, इसलिए मैंने जानबूझ के डाल दिया ये। ओके सर। तो चलिए अभी सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं हम लोग, और उसको हमने कॉल किया नहीं किया अभी ना, इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद में वो प्रिंट को कॉल कर लेते हैं, प्रिंट लिस्ट को। अभी आप डू वाइल को यूज किए हैं सर? हाँ अभी मैंने डू वाइल को यूज किया है, देखिए क्योंकि वाइल को यूज करूंगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा पहले, है ना, मतलब वो घुसेगा ही नहीं वहाँ पे। अगर एक कंडीशन आप डालिएगा ना ऊपर में करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो ऑलरेडी हमारा करंट नेक्स्ट नल है एक्चुअली, ठीक है, देखिए ना, तो करंट का नेक्स्ट ये है, ये ऑलरेडी नल है, तो इसलिए जाएगा नहीं आगे में। तो इसलिए हमने डू को यूज किया कि पहले भाई प्रिंट कर दो और तब जाके कंडीशन को देखिए। जैसे इसमें हमेशा डिबेट होता है ना कब आप वाइल और कब डू वाइल यूज करेंगे, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है जब डू वाइल को यूज करना है, ठीक है, कि हम लोग को पहले वैल्यू के साथ काम कर लेना है और उसके बाद में हम लोग को ये करना है, मतलब जाके चेक करना है इसको, है ना, ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट नोड तक जाना है, ठीक है। तो पहले वैल्यू नहीं प्रिंट कीजिएगा तब तक तो आप मतलब अगर मतलब वैल्यू प्रिंट करने से पहले अगर ये कंडीशन को चेक कर लीजिएगा तो ये तो वहीं पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, और ये बंद हो जाएगा। तो खैर दोनों तरीका से हो सकता है काम, ऐसा नहीं, वाइल से भी कुछ ना कुछ दिमाग लगा के कर ही सकते हैं, ठीक है, और इससे भी हो सकता है, डू वाइल से भी हो ही सकता है काम, है ना।
मतलब एक चीज करने का 50 तरीका हो सकता है, याद रखिएगा। तो उसी में से सबसे सिंप्लीफाइड तरीका हम लोग को निकालना है कि सबसे इजी टू यूज। जैसे इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है हम लोग को। जब हम लोग डू वाइल कर रहे हैं तो ये हमारा इसका सिंटेक्स में सारा चीज हो जा रहा है, हम लोग को एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट इसी चीज को अगर मैं वाइल से करूंगा ना, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मैं वो भी दिखा दूंगा कैसे करके होगा, है ना। तो एक ही चीज को आप घुमा फिरा के बहुत टाइप से कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो गए ना तो देखिए आपका दिमाग चलने लगेगा फिर। तो आप मतलब वाइल से भी कर लीजिएगा, डू वाइल से भी कर लीजिएगा, जैसे मैंने बोला था एक इनफाइनाइट लूप यूज करके, तो वो भी आप कर लीजिएगा, है ना। तो जैसे आप हैंडल कर सकते हैं, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीजें, उतना ज्यादा सिंप्लीफाई कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है। यस सर, यस सर। तो चलिए इसको हमने सेव किया, उसके बाद में एक बार चेक कर लेते हैं इसको वापस। तो अभी सबसे पहले क्या बोल रहा है कि करंट अनडिक्लेयर्ड है। लेट्स सी कहाँ पे अनडिक्लेयर्ड है करंट। सर सेमी कॉलन कहीं छूटा हुआ है शायद। अच्छा हाँ हो सकता है। ये वाला देखिए, ये ऊपर में है प्रिंट। यहाँ पे है ना, बाकी तो ठीक है। तो हो गया। चलिए देन लेट्स लेट्स जस्ट ऐड दैट वो 50 और उसको डिस्प्ले करा देगा, देखिए ना। तो लेकिन देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब लूप हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, देखिए बोल रहा है ना। तो हालांकि उसको रुक जाना चाहिए, देखते हैं हम लोग क्या गड़बड़ हुआ है वहां पे। तो डू हमने ये प्रिंट कर दिया, फिर हमने बोला व्हाइल करंट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, है ना। जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं रहता है तब तक क्या करना है, ये इसको चलना चाहिए, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक तो है, सही है कि करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये चलना चाहिए। और जब हो जाएगा ये सिचुएशन आ जाएगा तो बंद हो जाना चाहिए ना, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ने इसको डिक्लेयर किया, इसको ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं, और भी इसको यहाँ डिक्लेयर करते क्लियरली पता चलेगा कि हमने करंट को जब डिक्लेयर किया तो हमने फर्स्ट का एड्रेस इसको दे दिया, है ना। फर्स्ट का यस एड्रेस सर। हमने दे दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सब पॉइंटर्स पे काम हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉइंटर। तो जैसे ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन जब अपडेट किया होगा तो फर्स्ट को भी अपडेट कर दिया होगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ से जब हम लोग ने नोड क्रिएट किया, क्योंकि देखिए इसी सीक्वेंस में कॉल होगा, तो ये वाला कॉल हुआ फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में ये हुआ, ठीक है, दे दिया गया वैल्यू, यहाँ तक आए थे हम लोग, तो ये डाल दिया फर्स्ट का इन्फो में, ये डाल दिया, और फर्स्ट का नेक्स्ट में इसने नल डाल दिया, ठीक है। फिर ये बंद हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ आए और फर्स्ट का एड्रेस हम लोग को मिल गया यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट का एड्रेस मिला। फिर हम लोगों ने एक करंट नाम से एक पॉइंटर बनाया जिसमें हमने फर्स्ट का ये डाल दिया, मतलब फर्स्ट के अंदर में जो एड्रेस है वो हमने डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर में, है ना। यस तो सर। अब दोनों के पास में सेम वैल्यूज है, दोनों के पास में सेम वैल्यू होना चाहिए। फिर हमने प्रिंट किया करंट का इन्फो, और उसके बाद में अच्छा एक बार थोड़ा देर के लिए अगर हम इसको फर्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर मान लीजिए अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरा असाइनमेंट गड़बड़ है कहीं पे, ठीक है। तो तो मेरे ख्याल फर्स्ट से ना सर। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये शायद, ठीक है, कि वाइल नहीं, ये तो ठीक ही है ना ये, जब वाइल, तक नल नहीं हो हाँ तब तक नहीं चल। होता है तब तक चलना चाहिए, तो ये तो सही है एकदम, कि करंट का जो नेक्स्ट है उसके अंदर तो नल है जब ही। तक नल के इक्वल नहीं है तब तक चलेगा। हाँ, तो और एक काम हम कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप प्रिंट करके देख लीजिए परसेंट पी ऐसे ही, ठीक है। तो ये अलग से आए इसलिए एक बार स्लैश एन यहाँ डाल देते हैं, और हम CURRENT करंट का नेक्स्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि उसके अंदर नल है कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा हम लोग को इजीली। तो नहीं बताया देखिए उसको, है ना, वो चीज़ बताया ही ये नहीं है। करंट में ही नहीं आया सर। हाँ, तो वो कुछ बताया ही नहीं उसके बारे में कि क्या है नहीं है यहाँ पे, है ना, तो कुछ भी नहीं बताया। प्रिंटिंग लिस्ट तक तो आया। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ लिख भी देते हैं हम लोग, CURRENT करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू परसेंट पी, और उसके बाद में वो, तो देखिए वहां पे नहीं पहुंच रहा है, वो उस जगह में नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, उससे पहले ही गड़बड़ हो जा रहा है। लेकिन प्रिंटिंग लिस्ट तो आ रहा है, ठीक है, प्रिंटिंग लिस्ट आ रहा है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्यों गड़बड़ हो जा रहा है। अच्छा एक बार इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, क्योंकि लूप से प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, देन व्हाई दिस इज नॉट गेटिंग प्रिंटेड। 42 सर तो होना चाहिए था। हाँ ये तो प्रिंट होना चाहिए था 42। अच्छा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है मेरे ख्याल से फिर, आई थिंक सर करंट को नहीं मिल रहा है क्या। लेकिन ये हाँ ये हो सकता है, और ये वाला जो है, वो आ रहा है। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट फिर देखते हैं एक बार। हाँ मान लीजिए वो भी हटा दिया हमने,
तो लास्ट हाँ, वाला तो आ आना रहा है। है, मतलब प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हुआ है, ये वाला से क्रिएट हुआ है प्रॉब्लम। करंट वाला में से प्रॉब्लम आ रहा है सर। हाँ, तो यहाँ हमने लिखा है करंट नेक्स्ट, ठीक है, करंट और नेक्स्ट। तो इसमें तो ऐसा कोई गड़बड़ी तो है नहीं, ठीक है, जो हमने लिखा है। तो लेकिन मतलब ये जो एरिया है इसको मिल नहीं रहा है कहीं से। करंट का नेक्स्ट तो यही होगा, ठीक है, दिस इज करंट और करंट इज पॉइंटिंग टू दिस नेक्स्ट, और हमने नाम तो ऊपर नेक्स्ट ही दिया है इसका, ठीक है, नाम हमने नेक्स्ट ही दिया है, ये तो सही है। तो वो इसको नहीं मिल रहा है। अच्छा, और एक काम करते हैं हम लोग, सिर्फ करंट को प्रिंट करके देखते हैं पहले, इसमें क्या एड्रेस है। तो देखिए करंट इज निल, मतलब इसके पास में कोई वैल्यू है नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसके पास में कुछ भी नहीं आया, जबकि हमने यहाँ से इसको देने का प्रयास किया था। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट को यहाँ प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट भी क्या हो रहा है, नील आ रहा है, मतलब नहीं, फर्स्ट के पास भी वो एड्रेस मतलब कुछ नहीं है, फर्स्ट खाली है यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ कम फर्स्ट इज एम्प्टी, ये चेक कर लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट कैसे करके एम्प्टी हो गया यहाँ पे, जबकि हमने यहाँ पे तो फर्स्ट का वो दिया हुआ है, ठीक है। और जब ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि फर्स्ट के पास में क्या है, ठीक है। पी आर एन टी प्रिंट, वही वाला स्टेटमेंट वहां से कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अभी तक वो है, मतलब वो इंसर्ट जाने के बाद में भी क्या हुआ है कि इसको मेमोरी नहीं मिला है, ठीक है, इसको मेमोरी नहीं मिला। तो ऐसा कैसे होगा कि इसको मेमोरी नहीं मिला है। तो ये फर्स्ट के पास उस फर्स्ट का एड्रेस है, ठीक है। तो इस फर्स्ट का एड्रेस इसके पास में है। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग ये करते हैं, एक बार डबल पॉइंटर करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो पॉइंटर टू पॉइंटर हो जाएगा, देन मे बी इट विल वर्क प्रॉपर्ली। क्योंकि ऐसे क्या हो रहा है देखिए, अभी देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो फर्स्ट है ना हमारा, ठीक है, तो ये ये अभी नल है, ठीक है, इट डजंट हैव एनीथिंग, है ना। और हमने इसको इसका ये भेज दिया हमने, ठीक है, व्हाट वी हैव सेंड, इसको हमने इसके पास भेज दिया, ठीक है, फर्स्ट को यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया, ठीक है, इस जगह में। तो अभी इस फर्स्ट को तो एलोकेट हो गया, देखिए यहाँ पे ना ये नल था और इस फर्स्ट को तो एलोकेट हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग वो स्टेटमेंट लगाए ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग लगाए यहाँ पे, और उसके बाद में फिर कंपाइल करके देखें, तो देखिए अभी देखिए ना, तो ये जो स्टेटमेंट आ गया जो इंसर्ट के अंदर था, तो देखिए इसको मिला है, एक एड्रेस मिला है, ठीक है। बट ठीक है, ये वो जो ऊपर हमारा मेन वाला फर्स्ट है उसको नहीं मिला है, ठीक है, मेन वाला फर्स्ट को नहीं मिला हुआ है। तो हमको ये एड्रेस मेन वाला फर्स्ट को पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। उसको नहीं पहुंचाएंगे तो काम नहीं चलेगा, उसको भी हम लोग को ये एड्रेस क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके होगा ये, है ना, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और फिर अब ऐसे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वो पॉइंटर टू पॉइंटर हम लोग को यूज करना पड़ेगा, तब हो जाएगा ये, ठीक है, काम हो जाएगा। मतलब समहाउ ये जो एड्रेस है हम लोग को यहाँ पहुंचाना है, इसके पास पहुंचाना है ना, ठीक है। हम लोग इसका ये तो टेम्पररी है, ये जो भी है टेम्पररी, ये तो इस फंक्शन के साथ खत्म हो जाएगा। बट हम लोग को ये जो एड्रेस है ये अपडेट किसको करना है, ये अपडेट हम लोग को यहाँ करना है, इसको करना है, ठीक है, बिकॉज इसी से सारा चीज होगा, है ना। तो यही एड्रेस देखिए हम लोग इंसर्ट लास्ट को भी दे रहे हैं, और फिर हम लोग यही क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग मतलब ये पॉइंटर को मतलब वहां देने के बदले हमको क्या करना पड़ेगा कि मतलब यहाँ पे हम लोग को वो एड्रेस चाहिए, ठीक है, वी नीड दैट एड्रेस, ठीक है, जो यहाँ पे एलोकेट हो रहा है, ये एड्रेस हम लोग को ऊपर चाहिए, है ना, ठीक है। तो चलिए ट्राई कर लेंगे हम लोग, कल हो जाएगा ये काम, ठीक है। यस सर। चलिए एक बार खुद से भी और कोशिश करके देखिएगा इसको, इतना कम से कम बना के देखिए इस प्रोग्राम को, ठीक है ना। यस सर, सब वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। ठीक ठीक है, कर देंगे, ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट।